रिटर्न जर्नल। थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लें। हम अब एक बड़ी कंपनी पढ़ रहे हैं जो बहुत ही बड़े साइज़ की कंपनी है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अकाउंटेंट है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, कैश डिपार्टमेंट अलग है वगैरह। अब इसमें हमने जो लास्ट टाइम बेटा पढ़ा था वो सेल्स जर्नल पढ़ा था। सेल्स जर्नल में हम सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल्स ओनली, मतलब गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं ये सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होनी है। और उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या था? सेल्स इनवॉइस। ओके, अब आज जो हम जो पढ़ने लगे हैं, जो हमारी सेकंड बुक है बेटा, ये अगर आप देखो तो ये सेल्स जर्नल के ऑपोजिट बन रही है। मतलब हमने क्रेडिट पे सेल की, कस्टमर चीज़ ले गया, लेकिन एक दो दिन बाद कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आई, या तो वो चीज़ फॉल्टी थी जी, है ना, या तो वो चीज़ आपको उसको फॉल्टी लगी है, या वो अनसेटिस्फैक्ट्री थी, वो उसके काम की नहीं थी, या वो उसके लिए एक्स्ट्रा थी। तो और भी बहुत सी रीज़न हो सकती हैं। तो इन रीज़न्स की वजह से कस्टमर जो है आपका आपका जो उधार वाला कस्टमर है, हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है, वो चीज़ें वापस कर देता है आपको। तो जब वो आपको चीज़ें वापस कर देगा तो हम उसको सेल्स जर्नल में से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम अलहदा बुक में लिखेंगे जो कि सेल्स रिटर्न जर्नल है। ये फर्स्ट बुक ही है, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि इसके लिए अलहदा डिपार्टमेंट होगा, वो उसको कलेक्ट करेगा। और इससे अब आप ज़रा प्रोसेस समझ लो। देखो जी, ये एक कस्टमर है, ये एक कस्टमर है। अगर आप देखो तो बड़ा गुस्से में लग रहा है ये कस्टमर, है ना। तो ये कस्टमर जो है, इसने गुड्स रिटर्न किए हैं, इसको कोई पसंद नहीं आई गुड्स। तो जब ये गुड्स रिटर्न करेगा हमारे बिज़नेस को, हमारी शॉप को, तो वो जब गुड्स रिटर्न करेगा तो साथ में एक डॉक्यूमेंट बना के भेजेगा, जिस डॉक्यूमेंट को वो हम क्या नाम दे रहे हैं जी? डेबिट नोट। ये आपने याद रखना है। जब जब आपका ट्रेड रिसीवेबल आपको गुड्स रिटर्न कर रहा होता है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट बना के देता है? डेबिट नोट। देखो ना, जब वो गुड्स रिटर्न कर रहा है तो उसका कोई एविडेंस भी तो देगा ना साथ में कि जी हाँ ये पेपर है, ये स्लिप है, और ये इस पर लिखा है कि मैंने कितनी गुड्स आपको रिटर्न की। ओके जी, गुड्स वापस आ गई हमारे पास शॉप पे, साथ में डेबिट नोट भी आ गया। अब उसके बदले हम जो है ना, हमारा बिजनेस, हमारी शॉप उस कस्टमर को क्रेडिट नोट जो है वो सेंड करेगी। बात समझ आ रही है? हम उसके बदले उसे कौन सा नोट सेंड कर रहे हैं? क्रेडिट नोट। क्वेश्चन 1 में आ जाए। दिस इज़ वेरी सिंपल जी। क्वेश्चन 1, सो इफ़ वी सी हेयर क्वेश्चन 1, तो ये उसी तरह हमने फिल करना होगा। देखो कहते हैं रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन सेल्स रिटर्न जर्नल एंड पोस्ट एम टू जर्नल एंड सेल्स लेजर, वो हम करते हैं। अब अगर आप देखो तो हमारे पास बेटा जो ईयर चल रहा है वो 2011 चल रहा है, ठीक है, 2011। और आपका जो पहला डेट आ रही है फरवरी 10 आ रही है। फरवरी 10 को गुड्स रिटर्न बाय जॉन। जॉन ने जो है ना वो हमें $20 की चीज़ें वापस कर दी हैं जी, ठीक है। तो आप कस्टमर नेम में लिखेंगे जॉन। किसने चीज़ें वापस की हैं जी? जॉन ने चीज़ें वापस की हैं। अब उसको जो हमने क्रेडिट नोट भेजा है, उस क्रेडिट नोट का नंबर क्या है जी? 0091। तो आप यहाँ लिखें 0091, ये क्रेडिट नोट नंबर है। बस ये कॉपी पेस्ट होता है। फोलियो लिखना चाहें लिख सकते हैं SL59। SL का मतलब होता है बेटा सेल्स लेजर। अब ये जॉन जो है ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल है ना। तो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि ट्रेड रिसीवेबल के जो अकाउंट्स होते हैं उसको हम किस लेजर में लिखते हैं? ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था। नहीं नहीं, ये टाइप्स ऑफ लेजर की बात हो रही है। आप 3 तरह के लेजर बनाते हो, सेल्स लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर। सेल्स लेजर में सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट्स होते हैं, परचेज लेजर में सिर्फ ट्रेड पेबल के अकाउंट्स होते हैं, और जनरल लेजर में बाकी सारे, है ना। ये बिल्कुल याद करना। अच्छा जी, अब इसकी अमाउंट देखो कितनी है? $12 है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। गुड्स रिटर्न बाय माइक $30 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो अब आप कस्टमर का नाम लिखें जी माइक। अब वैसे तो $30 बनते हैं, लेकिन 10% डिस्काउंट निकाले ना तो वो फिर $27 बन जाएगा।
आप मुझे फॉलो कर रहे हो? देखो $30 है ना, उसका 10% लो तो $3 बनता है। तो $3 को $30 में से अगर आप निकाल दो तो आपके पास $27 बन जाता है। चलें जी, अब हमने इसको जो क्रेडिट नोट भेजा है नंबर दैट इज़ 0092, ठीक है, वो भी आप इधर लिख लें। ओके जी। जो इसका जो है SL नंबर वो 41 है जी। आप कुछ पूछना चाह रहे हो बहरोज? मतलब आपने 30% 10% निकाला है, हाँ जी, तो वो हमने वो लिखना है, ये ट्रेड डिस्काउंट है ना, अगर आपको याद हो तो ट्रेड डिस्काउंट। सर जी फॉलियो में जी 59 लिख, फॉलियो में ये SL59 एस एल 59 वो ऊपर वाला था। यस यू आर राइट, वो मैं भूल गया बातों में। SL 59 है वो। यस अच्छा ठीक है। तो जब भी ट्रेड रिसीवेबल का कोई अकाउंट होगा वो सेल्स लेजर में जाएगा। तो SL 59 का क्या मतलब है कि यार जॉन जो है वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, इसका अकाउंट सेल्स लेजर में पड़ा है, और सेल्स लेजर के किस पेज नंबर पे पड़ा है? 59 पे पड़ा है। ठीक हो गया? चलिए बेटा, बस आसान है, इसका टोटल कर लें। तो 12 और 27 कितना टोटल बनेगा? 39 जी। क्लियर है? तो अगर आप देखो तो ये आपने बैच ट्रांजैक्शंस, बैच प्रोसेसिंग कर रहे हो। सारी सेल्स रिटर्न को एक जगह लिख ली है, अब इनकी इकट्ठी एंट्री कर दोगे। अगर अब मैं चाहूँ बेटा तो इन दोनों की अलग-अलग एंट्री भी कर सकता हूँ। मतलब ट्रेड रिसीवेबल जॉन की अलग एंट्री कर सकता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल माइक की अलग एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। तो मैं एक इकट्ठी बैच प्रोसेसिंग करते हुए इकट्ठी एंट्री इनकी मैं कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो क्या मुझे कोई सेल्स रिटर्न की एंट्री बता सकता है जी? सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? आपकी इनकम कम हो रही है ना? आपकी, वेरी गुड, जब आपकी इनकम कम होती है डेबिट। शाबाश। तो अब हम देखो, जब पोस्टिंग एंट्री करते हैं ना तो बेटा मंथ एंड पे करते हैं, तो आपका जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा कितने से? 39 से। ठीक है, और ये दो कस्टमर्स हैं हमारे, अब इनसे हमने पैसा रिसीव नहीं करना, तो हमारे एसेट्स जो हैं वो बेटा कम हो गए। एक है ट्रेड रिसीवेबल जॉन, और दूसरा है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल जॉन से अब हम कितने पैसे नहीं ले सकेंगे? $12। और फिर दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल माइक, इससे भी हम पैसे नहीं ले सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें। बिल्कुल ठीक है जी, ओके। तो ये $27 आपका आ जाएगा। डन है जी, ओके। तो अगर आप देखो तो ये आपका सेल्स रिटर्न जर्नल जो है वो बन गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दिस इज़ क्वाइट ईजी। सिर्फ बात ये है कि आपकी जो डबल एंट्री है ना बेटा वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है आपकी इनकम कम हो रही है। अब आपकी इनकम टोटल से कम हो रही है 39 से, तो मैंने सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किया 39 से, और ये दो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, अब ये हमें पैसे नहीं देंगे। जॉन जो है हमें $12 नहीं देगा, तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल जॉन एसेट है वो कम हो गया, हमने उसे क्रेडिट किया $20 से। माइक आपको अब $27 नहीं देगा, तो माइक भी हमारा एसेट था ट्रेड रिसीवेबल, माइक वो मैंने क्रेडिट कर दिया $27 से। ओके जी, ऑल क्लियर प्लीज़? अच्छा जी, ओके जी। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम परचेजेज जर्नल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, परचेजेज जर्नल इज़ वेरी इजी। देखो बेटा, अगर सेल्स जर्नल में क्रेडिट सेल्स हमने रिकॉर्ड की थी, उधार वाली सेल्स रिकॉर्ड की थी, तो परचेजेज जर्नल में क्या रिकॉर्ड करेंगे बहरोज? उधार वाली परचेजेस, वापस करने वाली ना? नहीं नहीं, परचेजेस, परचेजेस कहते हैं खरीदना। अब आप सेलर नहीं हो। देखो, सेल्स जर्नल में आप सेलर थे, सेल्स रिटर्न जर्नल में भी आप सेलर थे, आप चीज़ें बेच रहे थे। अब आप परचेजेस कर रहे हो बहरोज, खरीद रहे हो, गुड्स परचेज्ड कर रहे हो, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट कर रहे हो। तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस था, अगर आपको याद हो। ओके ओके ओके, चलो यार आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं परचेजेज जर्नल। इसका मतलब है कि एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने परचेज डिपार्टमेंट अलग बनाया हुआ है। जब भी उस कंपनी को कुछ ख़रीदना होगा, लेट से अगर वो फर्नीचर की फैक्ट्री है, उसने लकड़ी ख़रीदनी है और लकड़ी उधार पे ख़रीदनी है,
तो जब भी हम लकड़ी उधार पे ख़रीद के लाएंगे तो उसे किस बुक में लिखेंगे? परचेजेस जर्नल में लिखेंगे। समझ आ गई? अब इसमें उधार वाली हम गुड्स खरीदेंगे जो परचेज़ किया हमने, कैश वाली गुड्स नहीं खरीदेंगे। समझ आ गई? तो इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? परचेज इनवॉइस। डेफिनेटली जब आप कुछ सेल करते हैं या जब कुछ आप परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो इनवॉइस इज़ द सोर्स डॉक्यूमेंट। याद रखें, इनवॉइस एक ही होती है। इनवॉइस का मतलब बिल है, बिल एक ही होता है। सेलर के लिए वो सेल्स इनवॉइस होती है और बायर के लिए वो परचेज इनवॉइस होती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? इनवॉइस एक ही होती है जो सेलर इशू करता है, वो सेलर के लिए सेल्स इनवॉइस होती है और बायर के लिए वो परचेज इनवॉइस। अब आप लकड़ी ख़रीद के लाए हो, आप उधार पे ख़रीद के लाए हो लकड़ी, सेलर ने आपको इनवॉइस दी है, वो उसके लिए सेल इनवॉइस है और हम बायर हैं, हमारे लिए वो परचेज इनवॉइस है। ठीक हो गया? चलें जी, अब इसको भी फिल करते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन 1 में आ जाएं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेजेस जर्नल एंड पोस्ट देम टू जनरल जर्नल। हम चलते हैं जी, जून 2 को आपने क्या किया है जी? क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम आसिफ $320। ओके, तो मोहम्मद आसिफ फास्ट बॉलर, उससे हमने कुछ ख़रीदे हैं जी। तो आसिफ से इनवॉइस नंबर है 0021, फोलियो है जी आपका PL21। PL21 मतलब कि आसिफ जो है वो हमारा ट्रेड पेएबल है, इसका अकाउंट परचेज लेजर में पड़ा हुआ है और परचेज लेजर के किस पेज पे इसका अकाउंट है? 21 पे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जून 3 में बेटा आ जाएं। अब जून 3 में आपने हसन से चीज़ें ख़रीदी हैं $427 की, तो सप्लायर का नाम आ जाएगा हसन, इनवॉइस नंबर आपकी आ जाएगी 022 और यहाँ पे अगर आप देखो तो जो आपका PL नंबर है वो भी 22 है। ये बस दिया होता है, आपने कॉपी करना होता है और अमाउंट आपकी आ रही है $427। फिर जून 4 को अगर आप देखें तो आपने कामरान से चीज़ें ख़रीदी हैं। ठीक है, अब कामरान का नाम आ जाएगा सप्लायर में। देखो, जब आप परचेज जर्नल बना रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में सप्लायर का नाम लिखना है, लेकिन जब आप सेल्स जर्नल बना रहे थे या सेल्स रिटर्न जर्नल बना रहे थे तो देखो कस्टमर का नाम लिखना होता है। ठीक है, ये तो समझते हो ना आप जी? आगे चलते हैं। तो अब कामरान से हमने बेटा $600 की चीज़ें ख़रीदी हैं। इफ़ वी सी, तो यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं कि हमने उसको हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है, 20% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। तो 600 का 20% लेना तो 120 बनता है, तो 600 में से 120 लेस कर दें तो 480 बाकी रह जाएगा। ठीक है, दिस इज़ PL24 और इसका जो इनवॉइस नंबर है वो 371 है। अगर आप देखो तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि आप एक सप्लायर से नहीं ख़रीद रहे हो, डिफरेंट सप्लायर से चीज़ें ख़रीद रहे हो। आसिफ से चीज़ें ख़रीदी हैं उधार पे, हसन से ख़रीदी हैं उधार पे, कामरान से ख़रीदी हैं उधार पे। ठीक है, तो ये अपनी अपनी इनवॉइसेस जब आपको भेजेंगे तो उनका जो सीक्वेंस है वो एक नहीं होगा, लेकिन जब आप सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल बना रहे थे तो उनका सीक्वेंस एक ही जैसा था। ओके जी, प्लस 480 जी। तो बेटा ये टोटल बन रहा है 1227। तो ये परचेजेस जर्नल बनाने से मुझे एक बात समझ आई कि जून के महीने में मैंने $1227 की गुड्स उधार पे ख़रीदी हैं। ओके, तो अब हम इसकी डबल एंट्री की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे बेटा जून है, गर्मी का महीना है, जून 30। आगे जाते हैं तो परचेजेस को बेटा डेबिट करें, परचेजेस डेबिट हों होगा, ये तो ट्रेड बेटा। पेबल आपने गुड्स खरीदी हैं उधार पे तो एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, पहले एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको डेबिट हो, पहले डेबिट एंट्री करेंगे ना। फिर यहाँ पे आप चलो तो ट्रेड पेबल आसिफ आ गया, ट्रेड पेबल मोहम्मद आसिफ, क्रेडिट हो गया 320। ठीक है जी, फिर देखो ट्रेड पेबल कौन सा आ रहा है? 427। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद आ रहा है आपके पास ट्रेड पेबल कामरान, जी बेटा ये क्रेडिट हो गया आपका $480 से। अगर आप देखते हैं नाउ, अब हम बात कर रहे हैं परचेजेस रिटर्न जर्नल। अब हम बायर हैं, हमने उधार पे चीज़ खरीदी
उसे किस जर्नल में लिखा? परचेजेस जर्नल में लिखा। हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट क्या आया? परचेज इनवॉइस। अब हमें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई जी, तो अब हम वो चीज़ें क्या कर रहे हैं बेटा? वापस कर रहे हैं अपने कस्टमर को, और हम अपने सप्लायर को वापस कर रहे हैं। जस्ट वही है, हमने चीज़ खरीदी, अब हम चीज़ वापस कर रहे हैं, मतलब सारी भी वापस कर सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत भी वापस कर सकते हैं। लेट्स से जी आपने 10 बॉटल्स खरीदी, 4 बॉटल्स आप वापस कर रहे हो, तो 4 बॉटल्स जब आप शॉप पे वापस लेके जा रहे होगे तो उसको एक छोटा सी स्लिप बना के दोगे, डेबिट नोट, वो उसके बदले हमें क्रेडिट नोट भेज देगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारा सप्लायर है वो हमारी ओरिजिनल इनवॉइस को चेंज नहीं कर सकता, वो ओरिजिनल इनवॉइस पे कटिंग नहीं कर सकता, तो वो इनवॉइस के बदले जब चीज़ें रिटर्न हो रही होती हैं तो एक नेगेटिव इनवॉइस हमें भेजेगा, उसको क्रेडिट नोट बोलेंगे। लेकिन वो हमें तभी क्रेडिट नोट देगा जब हम बीइंग अ बायर गुड्स रिटर्न करते वक्त उसे डेबिट नोट भेजेंगे। जी बेटा, अब हमने कहता है जी रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेजेस रिटर्न जर्नल। अब हम परचेजेस रिटर्न को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वो वाली परचेजेस हैं जो हमने उधार पे खरीदी थी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो ईयर आ रहा है बेटा 2010 आ रहा है, आपकी दो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे गिवन है, एक जुलाई 7 है, एक आपका जुलाई 8 है। सो हमने गुड्स रिटर्न टू पीटर, अब देखो पीटर को हमने गुड्स रिटर्न किए हैं, तो सप्लायर नेम जो है जुलाई 7 के सामने पीटर आ जाएगा। एंड देन गुड्स रिटर्न टू सैम, अब हमने सैम को गुड्स रिटर्न किए हैं, ओके, तो फिर यहाँ पे सैम आ जाएगा। मिस जो क्रेडिट नोट नंबर है फोलियो है उसे इग्नोर कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। फिर उसके बाद टोटल में आ जाएंगे बेटा, तो 42 और 17 अगर हम इनको ऐड करें तो टोटल बन गया 59। जी बेटा, इज़ इट क्लियर? क्रेडिट नोट नंबर कहते हो तो डाल देता हूँ, फोलियो भी डाल देता हूँ, कोई मुझे मसला नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, सो दिस इज़ जुलाई 31 मंथ एंड पे हम आ जाते हैं। पहले हमने डेबिट लिखना है, तो अगर आप देखो तो हमने अब गुड्स वापस कर दिए अपने सप्लायर को, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है। पहले डेबिट वाली एंट्री करते हैं ना, तो ट्रेड पेएबल पीटर डेबिट कर दें बेटा $42 से, फिर ट्रेड पेएबल सैम, इसको भी डेबिट कर दें, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है $17 से। और क्रेडिट किसे करेंगे? परचेजेस रिटर्न अकाउंट को, ठीक है, परचेजेस रिटर्न अकाउंट जो है वो बेटा क्रेडिट हो जाएगा $59। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, कि जब हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाते हैं, ये जो 7 बुक्स हम बना रहे हैं, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल वगैरह, कैश बुक वगैरह, तो इनकी क्या फ़ायदे होंगे जी। अब आसान वाले याद करते हैं। मिस्टेक्स इन लेजर अकाउंट्स कैन बी डिटेक्टेड, यस, सबसे आसान फ़ायदा, जब आप इतनी सारी बुक्स बना रहे होगे तो अगर लेजर में जाके कोई गलती आ जाती है तो उसको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं, पीछे से जाके बुक में जर्नल में देख सकते हैं कि लेजर जो कि हमारी सेकंड बुक है उसमें गलती क्यों आई है। तो गलती ठीक करनी होगी तो आप जर्नल से जाके देख सकते हो, जो कि आपका सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल जो भी होगा। फिर याद रखें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग हो रही होती है। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू डेट, मतलब 1 जनवरी की ट्रांजैक्शंस पहले रिकॉर्ड होंगी, फिर 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन उसके बाद, फिर 3 जनवरी, फिर 4 जनवरी, तो अकॉर्डिंग टू द हैपनिंग, अकॉर्डिंग टू द डेट हम उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उससे फिर फ्रॉड के जो चांसेस हैं ना वो कम हो जाते हैं, ठीक है। बीच में से ट्रांजैक्शंस मिस नहीं हो सकती, या अगर किसी ने संडे को कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी है तो वो अकाउंटेंट पकड़ा जाएगा कि जी संडे को कौन सी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की है भाई, है ना। अच्छा, ये 2 फ़ायदे हो गए। अब तीसरा फ़ायदा ये है कि मोर डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस इज़ मेड, कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है ना वो बड़ा डिटेल्ड हो जाएगा। जैसे माइक है, माइक से आपने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, तो उसने आपको कौन सी इनवाइस भेजी थी, उसका अकाउंट किस जगह पे पड़ा हुआ है, कितने पैसे लिए थे, कितना डिस्काउंट दिया था, तो वो सारा अगर आप देखो तो डिटेल रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। तो ये 4 फ़ायदे हैं बेटा, इनमें से आसान वाले 3 याद कर लें। 1 भी समझा देता हूँ, फ्यूचर रेफरेंस टू ट्रांजैक्शन बिकम ईजी एज ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर रिकॉर्डेड इन जर्नल, यही तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है
कि बेटा देखो सिमिलर ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सेल्स जर्नल में जा रही हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो परचेज जर्नल में जा रही हैं। तो अगर आपने ढूंढना हो कि जी आपने अली को क्रेडिट सेल की थी किस डेट को की थी, तो आप सेल्स जर्नल में जाके देख लोगे फ्यूचर में। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ रही है बेटा। ये